Welcome once again in our YouTube channel Success First and today we discuss about on salts. लवण को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम अम्ल क्षार को पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आपके पास पहुँचेगी। विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम लवणों की या लवण की। लवण या साल्ट क्या होते हैं, इनका निर्माण क्या होता है। जब हमने अम्ल और क्षार पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसे हमने कहा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या था उसको एक बार विद्यार्थी यहाँ से देख लें कि जब कोई भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ में रिएक्शन करता है, किसी भी क्षार के साथ में रिएक्शन करता है तो वह बनाता है लवण और जल, लवण तथा जल बना देता है। इसके साथ में विद्यार्थी बन जाती है ऊष्मा, हीट। तो यहाँ पर आप रिएक्शन को एक बार और देख लीजिए कि जब कोई भी एसिड, कोई भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ में रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा, साथ में जल बनाएगा और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो हमने क्या कहा, लवण का फॉर्मेशन यानी कि लवण का निर्माण कब होता है, जब कभी भी कोई भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार ले लिया हमने NaOH। जब आपस में ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो विद्यार्थियों एक बनता है NaCl, एक बनता है NaCl और इसके साथ में विद्यार्थियों बन जाता है जल H2O। और जब ये अभिक्रिया होती है तो इसके साथ में ही क्या निकलती है, ऊष्मा निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अब लवण विद्यार्थियों तीन प्रकार के होते हैं। एक लवण होता है उदासीन लवण, एक लवण होता है अम्लीय लवण और एक लवण होता है जिसको हम कहते हैं क्षारीय लवण। तीन प्रकार के लवण हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर उदासीन लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है। अगर हम बात करते हैं उदासीन लवण की, उदासीन लवण का मतलब है अगर कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार के साथ में रिएक्शन करता है तो बनने वाला लवण कैसा होगा विद्यार्थियों, उदासीन लवण होगा। ऑल क्लियर। सेकंड केस, जब विद्यार्थियों प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ में रिएक्शन करता है, दुर्बल क्षार के साथ में, तो जो प्रबल होगा लवण भी वही होगा। यहां पे प्रबल क्या लिया हमने, अम्ल लिया, तो लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो यहां पर सीधी सी बात है, लवण कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। थर्ड केस, अब हम अम्ल को विद्यार्थियों दुर्बल रखेंगे और क्षार को हम अब रखेंगे प्रबल। मैं पहले बता चुका हूं जो प्रबल होगा लवण भी वैसा बनेगा। क्षार प्रबल है, लवण कैसा होगा विद्यार्थियों, क्षारीय। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं लास्ट वाला, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का। दुर्बल अम्ल हमने लिया CH3COOH, इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। प्रबल क्षार हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनेगा CH3COON यानी कि सोडियम एसीटेट बनेगा। इसने अभिक्रिया इसके साथ में कर ली, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया। पीछे बचा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे O, यानी कि दो यहाँ पे हाइड्रोजन बच गए, एक ऑक्सीजन बच गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जल। तो क्या बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया जो कि एक लवण है। कैसा लवण है भाई, जहां पे हमने ये लिया था प्रबल क्षार, ये हमने लिया था दुर्बल अम्ल। तो जो भी प्रबल होगा लवण भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे लवण कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। जल निकलेगा, साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो तीन प्रकार के लवण होते हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय।
नेक्स्ट विद्यार्थियों हम डिस्कस करते हैं लवणों के गुणधर्मों को। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट क्या क्या होती है उसको देखें। सबसे पहला, लवणों के जो गलनांक होते हैं विद्यार्थियों, लवणों के गलनांक वो विद्यार्थियों कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं, यानी कि इनको ज़्यादा तापमान देना पड़ता है तब जाके ये गलते हैं, ऐसे नहीं गलते। इसका मतलब है इसका गलनांक ज़्यादा हो गया। दूसरा, क्वथनांक भी क्या होगा? गलनांक ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, क्वथनांक भी अधिक होता है। नॉर्मली जो विद्यार्थियों लवण होते हैं वो क्रिस्टल अवस्था में होते हैं। कैसे रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं। लवण जो है विद्यार्थियों वो क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है, यानी इस टाइप के क्या होते हैं? इस टाइप के विद्यार्थियों क्रिस्टल होते हैं, और इन क्रिस्टलों को अधिक ताप देना पड़ता है तब जाके वो गलते हैं। इसका मतलब इनका गलनांक उच्च होता है और इनका क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। 4 नंबर पे विद्यार्थियों बात करते हैं तो जो लवण के क्रिस्टल होते हैं, जो लवण के क्रिस्टल होते हैं, और इस क्रिस्टलों के साथ में विद्यार्थियों क्या होता है? क्रिस्टलन जल होता है, क्रिस्टलन जल होता है। यहां पर जो ये क्रिस्टलन जल है ये क्या होता है उसको देखें। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल को समझने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं। यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा Na2CO3। ये किसी लवण का फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। ये किसी लवण सोडियम कार्बोनेट का क्या है विद्यार्थियों? फॉर्मूला है। तो यहां पे मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, लवण के इकाई सूत्र के साथ में, तो यहां पे विद्यार्थियों हमने क्या लिखा? अभी तक केवल लवण का हमने इकाई सूत्र लिखा है। यहां पे मैं एक और लिख देता हूं, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया विद्यार्थियों? एक लवण का इकाई सूत्र लिख दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? लवण के इकाई सूत्र को हमने लिख दिया। अब लवण के इकाई सूत्र के साथ में संयोजित मतलब जुड़ा होना, लवण के साथ में संयोजित जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं विद्यार्थियों? क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टलन जल। जैसे कि ये लवण का इकाई सूत्र हो गया। अब इस इकाई सूत्र के साथ में जितने जल के अणु जुड़ेंगे वे जल के अणु विद्यार्थियों क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलन जल कहलाएंगे। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, यानी कि ये 10 जल के अणु क्या है? ये क्रिस्टलन जल है विद्यार्थियों। ये क्या है? ये क्रिस्टलन जल है। और यहाँ पे इस कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर 2 H2O जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है इसमें क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं? 2 क्रिस्टलन जल के अणु, 2 क्रिस्टलन जल के अणु। तो यहाँ पे क्रिस्टलन जल के अणु कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 2। तो लवण के इकाई सूत्र के साथ में संयोजित जल के अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब हम कुछ लवणों के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लवण लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लवण है कैल्शियम कार्बोनेट, मेरे पास लवण है यहाँ पे Na2CO3.10H2O, मेरे पास लवण है CaSO4.2H2O, मेरे पास लवण है यहाँ पे K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2O, मेरे पास यहाँ पे है NaHCO3, मेरे पास यहाँ पे है AgNO3, मेरे पास यहाँ पे है NH4NO3। तो यहाँ पे हमने विद्यार्थियों ये इतने क्या लिख दिए? लवण लिख दिए। अब इन लवणों के अलग अलग महत्व हैं, अपना एक अलग अलग कार्य है। कुछ लवणों की बात करते हैं, जैसे कि इस लवण के साथ में 10 जल के अणु हैं, इस लवण के साथ में 2 जल के अणु हैं, इस लवण के साथ में 24 जल के अणु हैं।
तो क्रमशः 10, 2 और 24 इन इकाई सूत्रों के लिए क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलन जल की संख्या हो जाएगी। तो क्रमशः यहाँ पे 10, 2 और 24 क्या है, ये क्रिस्टलन जल के अणु हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है विद्यार्थियों, ये क्या काम आता है, ये संगमरमर के रूप में, नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर ही तो होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त इसका काम है सीमेंट निर्माण में। तो संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में और सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका केवल बात इतना ही याद रखें क्योंकि इसके आगे हम इसको बहुत विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। ये विद्यार्थियों किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जिप्सम का। ये फॉर्मूला विद्यार्थियों किसका है, फिटकरी का फॉर्मूला है, याद रखें K2SO4 Al2SO4 का होल 3 0.24 H2O। ये फॉर्मूला है विद्यार्थियों फिटकरी का, जिसका काम होता है जल को साफ करना, यानी कि जल का शोधन करने के अंदर कौन काम में आता है, तो जल का शोधन करने में, जल को साफ करने में फिटकरी को काम में लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 0.24 H2O। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जिसका काम है खाने में इसका यूज होता है। ये AgNO3 है जिसका विद्यार्थियों नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका विद्यार्थियों नाम क्या है, NH4NO3। इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। तो बात करते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट की, तो इसका उपयोग होता है विद्यार्थियों फोटोग्राफी के अंदर। और बात करें हम अमोनियम नाइट्रेट की, तो इसको हम उर्वरक के रूप में भी काम में लेते हैं और इस पदार्थ से कई विस्फोटक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने के अंदर और उर्वरकों के निर्माण के अंदर किसको काम में लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट लवण को काम में लेते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट लवण का काम क्या है विद्यार्थियों, तो सिल्वर नाइट्रेट लवण का काम है फोटोग्राफी के अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है, बेकिंग सोडे के अंदर खाना बनाने के रूप में। और फिटकरी का काम क्या है, जल को साफ करने के लिए। धावन सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10 H2O, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और CaCO3 इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका काम होता है संगमरमर के रूप में फर्श बनाना और सीमेंट के निर्माण के अंदर। तो ऑल ओवर यहाँ पे ये हमारे लवण रहते हैं। इन लवणों के ये विद्यार्थियों क्या हमने लिख दिए, यूज लिख दिए। ये हमने लवणों की विद्यार्थियों क्या लिख दी, प्रॉपर्टीज लिख दी। और इसके अतिरिक्त हमने क्या किया, क्रिस्टलन जल को समझा और लवणों के टाइप्स को समझा कि उदासीन लवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं और क्षारीय लवण क्या होते हैं। तो ऑल ओवर हमने लवणों के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो हम क्या लेंगे, हम अम्ल और क्षार के सिद्धांत लेंगे। उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की अवधारणा को समझेंगे। अम्ल क्षार अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्नियस की अवधारणा, ब्रांस्टेड लॉरी की अवधारणा और लुईस की संकल्पना। तो इतनी हम अवधारणाएं नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपने लवणों के बारे में समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार आप जुड़े हुए हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।